मगर हमें ऐसा नहीं होने देना है। हम लोग इस पटपागंज विधानसभा से भी अगर मेरे सभी सीनियर साथी और मेरे जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग, हम लोग अगर तैयार होंगे तो हम यहाँ से भी आजाद समाज पार्टी का मजबूत विकल्प देकर भेजने का काम करेंगे। और पैमाने पे भी आजाद समाज पार्टी को दे दिया, भीम आर्मी को दे दिया। तो आप याद रखना, जब मैं अपने यहाँ चुनाव लड़ रहा था मुझसे कहते थे क्या करेगा अकेला चंद्रशेखर, तो मैंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर भी अकेले थे, मानवर काशीराम साहब भी अकेले थे और चंद्रशेखर भी अकेला। एक मौका मिलने दे तो बताऊंगा पार्लियामेंट में, अगर इस नीले पटके वाले ने अपनी अलग पहचान ना बनाई तब आप कहना। और आज आप देखो कि पार्लियामेंट जब चलती है, मैं आसिया गया, इटली गया, मैंने एक संकल्प किया था पूरा करने का। हमारे धर्मगुरु हैं संत रामानंद जी महाराज जो शहीद हो गए थे, उनकी उस धरती पे जाकर नमन करने का मैंने संकल्प लिया था। मैं वहां गया, वहां की बहनों माओ से मिला, सोच रहा था क्या जानती होंगी मुझे, तो बोलती है कि भाई हम अपने फोन में सनसेट टीवी देखते रहते हैं कि कब हमारा भाई पार्लियामेंट में हमारे लिए बोले। आप ये बताओ, आप भी सुनते होंगे और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट टीवी को इसीलिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया है कि हमारा भाई वहां बोलता है हम उसको सुनते। आप ये देखो, भोजन माता, आशा, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मचारी, ठेके पे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, दिल्ली सिविल डिफेंस वाले, कोई ऐसा पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस हो चाहे देश की पुलिस, उनके मॉडर्नाइजेशन की बात, होमगार्ड की, ग्राम के चौकीदार की, सब लोगों की बात, नौजवानों की बात, रोजगार की बात, महंगाई पे मार की बात, जो जनता पे पड़ रही है, सारी आवाज हमने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और आज ये हालत है कि कल तक कोई जो जय भीम नहीं बोलता था, इस अब मैं पार्लियामेंट में जाता हूं तो ऐसा लगता है सारे जय भीम वाले हो गए, इधर वाले भी और उधर वाले भी। एक दिन तो मैं गया, अभी एक विवाद हुआ तो मैं गया तो वहां के कर्मचारी आए मेरे पास, मैं अंदर बैठा कुछ लिख रहा था, बोले आज तो आपकी पार्टी के बहुत सारे सांसद आए हैं। तो मैंने कहा कि यार अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, सांसद कहां से बन गए बहुत सारे। तो बोले बहुत सारे लोग नीला पटका पहन के घूम रहे हैं। तो मैंने कहा नीला पटका पहन के तो बहुत लोग आएंगे, जय भीम का नारा भी बहुत लोग लगाएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी और आपकी तरफ आंख उठेगी और आपके अधिकारों पे हमला होगा तो सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आएगा। वही असली नीले वाला है, वही असली नीले को आगे बढ़ाने वाला है। तो मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, अब तक आपने सबको मौका दिया, सबका हाथ पकड़ा, सबको आगे बढ़ाया, सबकी आवाज आप बने, सब पे भरोसा किया। एक मौका आपको हमारे इन काम करने वाले साथियों को भी देना चाहिए। और अगर आपने एक मौका इनको दे दिया, मैं आपको लिख के देता हूं कि ना फिर आपको किसी और झंडे की जरूरत पड़ेगी, ना डंडे की जरूरत पड़ेगी, ना नेता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नेता मां के पेट से जन्म नहीं लेते, नेता संघर्ष से पैदा होते हैं। और भीम आर्मी ने संघर्ष करके नेता तैयार किए हैं, जिनको कल तक नकारा जाता था, आज उनको बड़े बड़े नेता फोन करके कहते हैं कि हम पे अपना आशीर्वाद बना के रखना।